हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर हमारे न्यूज चैनल में स्वागत है। आज हम सच की आवाज़ कार्यक्रम में राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल द्वारा एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप की चर्चा करेंगे। दिल्ली के सीलमपुर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने विधानसभा चुनाव के लिए पहली रैली के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रणनीति को बीजेपी जैसा बताकर जमकर हमला बोला है। क्षेत्रीय स्तर पर कांग्रेस नेता अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बोलते रहे हैं, लेकिन ये पहला मौका था जब राहुल गांधी ने सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल पर वार किया। पिछले कई दिनों से दोनों ही राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। बीजेपी से मिले होने का आरोप लगा रहे हैं। इस पर अरविंद केजरीवाल ने भी पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने उन्हें गालियां दी हैं। केजरीवाल ने यह भी कहा, उन्होंने राहुल गांधी पर एक लाइन बोली, लेकिन जवाब बीजेपी वालों की ओर से आ रहा है। करीब 7 महीने पहले ही दोनों पार्टियां लोकसभा चुनाव एक ही गठबंधन में रहकर लड़ी थीं। हालांकि उसके बाद हरियाणा विधानसभा चुनाव दोनों अलग अलग लड़े, लेकिन शीर्ष नेतृत्व के स्तर पर ऐसे जुबानी हमले पहले सुनाई नहीं पड़े थे। केजरीवाल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा है, क्या बात है, मैंने राहुल गांधी जी पर एक ही लाइन बोली और जवाब बीजेपी वालों से आ रहा है। बीजेपी वालों को देखिए कितनी तकलीफ हो रही है। शायद दिल्ली का ये चुनाव कांग्रेस और बीजेपी के बीच सालों से पर्दे के पीछे चल रही है। जुगलबंदी पर से पर्दा हटेगा। सीलमपुर में राहुल गांधी ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर कई आरोप लगाए। राहुल गांधी ने कहा कि केजरीवाल आए और कहा कि दिल्ली साफ कर दूंगा, भ्रष्टाचार मिटा दूंगा, पेरिस बना दूंगा। अब हालात ऐसे हैं कि भयानक प्रदूषण है, लोग बीमार रहते हैं, लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। जैसे मोदी जी झूठे वादे और प्रचार करते हैं, वैसे झूठे वादे केजरीवाल करते हैं। इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि जब मैं जातिगत जनगणना की बात करता हूं तो नरेंद्र मोदी जी और अरविंद केजरीवाल जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों चाहते हैं देश में पिछड़े दलितों, आदिवासियों और माइनॉरिटी को भागीदारी ना मिले। राहुल गांधी के इस बयान से कुछ देर बाद ही अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर लिखा, आज राहुल गांधी जी दिल्ली आए, उन्होंने मुझे बहुत गालियां दी, पर मैं उनके बयानों पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। उनकी लड़ाई कांग्रेस बचाने की है, मेरी लड़ाई देश बचाने की है। दोनों नेताओं के बीच इस बार प्रतिवार में बीजेपी भी कूद पड़ी। उन्होंने प्रतिक्रिया देने से नहीं चूकी। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा कि देश की चिंता बाद में करना, अभी नई दिल्ली की सीट बचा लो। राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल का एक दूसरे पर सीधा हमला इसलिए अहम है क्योंकि दोनों ही दल इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है, जो केंद्र सरकार के खिलाफ कई प्रमुख विपक्षी दलों का एक गठबंधन है। कांग्रेस पार्टी की राजनीति को करीब से जानने वाले वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई कहते हैं कि यह दिल्ली की लड़ाई दिखती है, लेकिन यह असल में साल 2029 में विपक्ष का नेता कौन होगा उसकी लड़ाई है। कई सर्वे में पता चला कि राहुल गांधी के बाद देश के स्तर पर केजरीवाल का ग्राफ सबसे ऊपर है। अगर दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस लगातार तीसरी बार खाता नहीं खोल पाती है तो यह कांग्रेस के लिए बड़ा झटका होगा। आम आदमी पार्टी में रह चुके वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष कहते हैं कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए दोनों एक दूसरे पर हमला करेगी ही। इनका गठबंधन राष्ट्रीय राजनीति के लिए है। गोपाल राय ने तो घोषणा की थी कि दिल्ली में गठबंधन नहीं होगा। आशुतोष का मानना है अब गठबंधन का स्वरूप बदल गया है। अब ना तो एनडीए का कोई संयोजक है, ना ही विपक्ष के गठबंधन का। एनडीए में सरकार चलाने का कोई साझा दस्तावेज नहीं है। दोनों ही गठबंधन की कोई बैठक नहीं होती है। अब गठबंधन परिस्थितियों पर निर्भर करता है। साल 2029 के लोकसभा चुनाव जब आएंगे तब फिर इस पर चर्चा होगी
फिर इस पर बात होगी। कांग्रेस के खिलाफ जन्म लेने वाली आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में साल 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद कई मुद्दों पर सहमति दिखी है। इनका मूल मकसद मोदी सरकार की नीतियों का विरोध करना था। हालांकि किसी के विरोध के मुद्दे पर बनी इस सहमति में भी कई उतार चढ़ाव देखने को मिले। साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर साझेदारी की कोशिश की गई थी, लेकिन यह साझेदारी नहीं हो पाई। कुल मिलाकर दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पूरी तरह आम आदमी पार्टी पर हमलावर है, वहीं भाजपा इन दोनों की लड़ाई का फायदा उठाने में लगी हुई है। लेकिन ऊंट किस करवट बैठता है, या तो 8 फरवरी को मतगणना के दिन ही पता चल पाएगा। आपको यह खबर कैसी लगी? कृपया कमेंट बॉक्स में इसकी जानकारी देना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।